Then next point is the contingency contracting. In contingency contracting, a contract is drawn up almost all the parties involved. The behavior change that is desired is stated expected in writing. ठीक है. So contingency contracting में क्या होता है कि दो persons के बीच में जो contract होता है, जो उसको बोलते हैं रिटर्न बेस में होता है, उसमें क्या होता है कि पर्सन का जो नेगेटिव जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज कुछ ऐसी होती हैं कि जब हम बताए उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर वो पर्सन ये काम नहीं करेगा तो उसको इसके रिगार्डिंग में क्या होगी, कुछ पेनल्टीज या कुछ पनिशमेंट मिलेगी. सो इसमें कुछ क्या हो जाता है कि लाइक रिटर्न रिटर्न ही मतलब कोई एग्रीमेंट होता है टू पर्सनस के बीच में, लाइक जैसे टीचर और स्टूडेंट में. ठीक है. जैसे नर्स और पेशेंट के बीच में. तो उससे क्या होता है कि पर्सन अपना बिहेवियर जो है उसको क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस दी होती है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा टोकन इकोनॉमी. टोकन इकोनॉमी क्या होता है? टोकन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टेड इन विच द रीइंफोर्समेंट फॉर डिजायर बिहेवियर आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द टोकन्स. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, अगर पर्सन जो है कि जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है, कुछ डिजायर बिहेवियर करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं. रीइंफोर्समेंट हम लोग क्या, कुछ टोकन्स दिए जाते हैं. मतलब अगर बच्चे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम लोग टोकन्स दे रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, वो जो टोकन्स होते हैं वो लास्ट में सारे टोकन्स को वो क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, कुछ स्नैक्स बाई कर लेते हैं, या कोई ट्रिप में जाते हैं, कोई कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, या लाइब्रेरी में जाते हैं. ठीक है. आउटसाइड द हॉस्पिटल. मतलब जिससे वो क्या होता है कि उसके पास टोकन्स होते हैं, वो अपने टोकन्स को यूज़ करके अपने डिसीजन जो है खुद ले लेता है, अपना टाइम जो अच्छा जो स्पेंड करता है. सो उससे क्या, अगर अच्छा काम करेगा तो उसको टोकन्स जो है वो मिलते हैं. तो उससे क्या जाता है, उसका जो बिहेवियर है उसको होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे ये गिफ्ट मिलेगा. तो वो उससे क्या हो जाए, उसका बिहेवियर जो है मालडिप्टी बिहेवियर क्या जाता है, चेंज हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम आउट. टाइम आउट में क्या होता है, इट इज़ एंड अवर्सिव स्टिमुलस और पनिशमेंट डूइंग विच द क्लाइंट इज़ रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट. अब इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन जो है अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट. मतलब जहाँ पे वो बैठे हैं, अगर वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अच्छा काम नहीं कर रहे, तो हम उसको क्या करेंगे, बोलने की बजाय हम उसको वहाँ से निकाल देते हैं. टाइम आउट होता है निकाल देना उस चीज़ में उसी टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गेम खेल रहे हैं, अगर वो कोई गेम के दौरान कोई पर्सन जो है ज़्यादा टाइम पर टाइम हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो हमने क्या करना है, उसको कहने की बजाय उसको वहाँ उस गेम में से क्विट कर देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल इनहिबिशन. रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या आता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द काउंटर कंडक्टिंग रेसिप्रोकल इनहिबिशन डिक्रीज और एलिमिनेट द बिहेवियर बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मोर अडेप्टिव बिहेवियर. फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आर गिवन टू रिड्यूस द एंग्जाइटी. मतलब नेगेटिव चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या किया कि जो उसके रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं कुछ ऐसी, मतलब कोई बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम उसके बिहेवियर को चेंज करने कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पर्सन को एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. नेक्स्ट आ जाता है अवॉर्ड सेंसिटाइजेशन. अवॉर्ड सेंसिटाइजेशन इज अ टाइप ऑफ द वर्जन थेरेपी दैट प्रोड्यूस द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर. मतलब कि जो पर्सन का अनडिजायरेबल बिहेवियर है, कोई अनप्लीजेंट कोई कॉन्सिक्वेंसेज है, उसको चेंज करने के लिए हम उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अवॉर्ड सेंसिटाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल डाइसल्फाम इज अ ड्रग दैट इज गिवन फॉर इंडिविजुअल हु विश टू स्टॉप द ड्रिंकिंग अल्कोहल. मतलब डाइसल्फाम क्या होता है, जो मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जब वो ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सी थेरेपी देते हैं, डाइसल्फाम. डाइसल्फाम में क्या होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पर्सन क्या करता है, जिस पर्सन का मन होता है कि वो ड्रिंक को छोड़ना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइसल्फाम ड्रग देते हैं. उससे क्या होता है कि वो अपने अवॉर्ड होता है, मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को सेलेक्ट करता है, ताकि जो अपना बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए. कोवॉर्ड में क्या हो जाता है, उसके उल्ट हो जाता है. अब इसमें क्या होता है, इट रिलाई ऑन द इंडिविजुअल इमेजिनेशन टू प्रोड्यूस द अनप्लीजेंट सिम्टम रैदर देन ऑन द मेडिकेशन. मतलब पर्सन क्या करता है, उसको लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये वाले जो है सिम्टम्स है वो क्या चाहते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, लाइक कि जैसे इन्होंने बताया कि द इंडिविजुअल लर्न थ्रू मेंटल इमेजिन टू विजुअलाइज द नोजिटिंग सीन्स एंड इवन टू इंड्यूस अ mild feeling of the nausea. The mental image is visualized when the individual is about to succumb to an attractive but undesirable behavior. The primary advantage of covert sensitization is that the individual does not have to perform the undesirable behavior but imagine then. मतलब परफॉर्म नहीं करता बट वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, जस्ट एक इमेजिन करता है कि अगर जैसा काम करूँगा तो मुझे बाद में इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा. सो पर्सन वो क्या करता है, सोचता है बट वो इसमें करता नहीं है, क्योंकि उसको पहले जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं वो उस चीज़ को जान लेता है.
नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिस्टमेटिक सेंसिटाइजेशन। दिस थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय द यूवोलफ एंड अदर्स। अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि इसमें करते हैं पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप, हम पेशेंट का जो उसका फोबिया होता है, लाइक कोई फियर डर होता है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हायरार्की स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन को क्या होता है कि जो एलिवेटर्स होते हैं उसको उसको वहाँ पर डर लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्कस राइडिंग एलिवेटर विद द थेरेपिस्ट। पहले हमने थेरेपिस्ट ने क्या कहा, थेरेपिस्ट जो जो उसको थेरेपी दे रहा है उसने उसके बारे में उसको डिस्कस करना। देन उसने लुक एट द पिक्चर ऑफ द एलिवेटर, फिर उसको एलिवेटर की पिक्चर दिखाएंगे। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, वर्क इनटू द लॉबी ऑफ बिल्डिंग एंड सी द एलिवेटर। फिर हम क्या करेंगे, लॉबी में जाके बिल्डिंग उसको जस्ट एलिवेटर जो है दिखाएंगे। पुश द बटन फॉर द एलिवेटर, एलिवेटर को पुश करेंगे। वॉक इनटू एलिवेटर विद अ ट्रस्टेड पर्सन, मतलब जिस पर्सन के उसको ज़्यादा ट्रस्ट करता है उस पर्सन को उसके साथ एलिवेटर में भेजेंगे। देन वॉक इन द एलिवेटर विद ट्रस्टेड पर्सन, अलो डोर टू क्लोज एंड ओपन, देन ओपन द डोर एंड वॉक आउट, मतलब क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, देन वॉक करेंगे। राइड वन फ्लोर विद द ट्रस्टेड पर्सन एंड देन वॉक बैक डाउन द स्टेयर्स। पहले एक फ्लोर पे जाएंगे तो देन वो वापस किसी जगह से आ जाएगा, स्टेयर से आ जाएगा। राइड ऑन वन फ्लोर विद ट्रस्टेड पर्सन एंड राइड द एलिवेटर बैक डाउन, फिर भी इसको नीचे लेके आएंगे। देन राइड द एलिवेटर डाउन, फिर लास्ट में उसको क्या करेंगे, अकेले को ही मतलब एलिवेटर में उसको भेजेंगे। मतलब ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप होगा, मतलब किसी के बिहेवियर को एकदम हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को दिखा के उसको चेंज कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है उसको स्नेक से डर लगता है, ठीक है, सबसे पहले हमने दूर से उसको स्नेक दिखाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे भी स्नेक ऐसा होता है, ऐसा करता है। फिर वो क्या क्या थेरेपिस्ट उसके साथ जाएगा, उसके साथ हाथ लगाएगा, उसको देखेगा, अच्छी तरह से देखेगा। देन धीरे धीरे उसको क्या, जब उसका जो फियर है, फोबिया है, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो खुद दूर से उस चीज़ को देख के इतना फियर जो नहीं फील करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, flooding. This technique, sometimes called the implosive therapy, is also used to sensitize the individual to phobic stimulus. अब फ्लडिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पर्सन को स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाते, मतलब डायरेक्टली उसको जो उसको है उसका मतलब उसको हम स्टिमुलस के सामने बिठा देते हैं। लाइक जैसे उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल इंटेंस द फोबिया ऑफ द लिजर्ड, कोई पर्सन है वो लिजर्ड से डरता है, तो हमने क्या करना है कि उसकी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए उसके सामने एकदम उसके सामने वो स्टिमुलस को उसने लेके हमने उसके पास रख देना है, ठीक है, ताकि जो उसका डर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, जिससे क्या होगा उसका बिहेवियर जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शेपिंग। वो मैंने बता ही दिया आपको कि शेपिंग में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम पर्सन की जो शेप पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसको एक शेप दे देते हैं, ठीक है। सो उससे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ये सारी हमारी क्या थी, टेक्निक्स थी, वे कैसे कैसे हम लोगों ने मतलब बिहेवियर थेरेपी देते हैं और इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।